हम गरीबों को बुलाया करबला अब्बास ने। क्या कहने, बच्चा बच्चा अब समझ सकता है कुरान वफा। इस सलीके से किया है तर्जुमा अब्बास ने। फौज को तकसीम करके रन में कासिम ने कहा। मैं वो तज़मीन पेश करता हूँ जिसकी वजह से ये इंतखाब किया आज का, और यहीं से बात आगे बढ़ेगी। थोड़ा सा मूड बना दें आप, कुछ खिदमत हो जाए। क्या इस सलीके से किया है तर्जुमा अब्बास ने। फौज को तकसीम करके रन में कासिम ने कहा, ये हुनर हमको सिखाया है चचा अब्बास ने। अपना बेटा अली अब्बास अपना बेटा कह दिया जहरा ने। उलमाए कराम को शामिल करता हूं, अपना बेटा कह दिया जहरा ने, उसके बावजूद उम्र भर शब्बीर को आका। अपना बेटा कह दिया। हज़रात, इस नूरानी जश्न की मुबारकबाद आप हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इस जश्न के हकीकी वारिस की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात के ज़रिए। हज़रात, जश्न जिस उन्वान से मंसूब है, मेरी कोशिश रहेगी कि उस उन्वान के साथ इंसाफ हो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक मतला और कुछ शेर पढ़ता हूँ। एक मिसरा हुआ था, उम्र भर शब्बीर को आका कहा अब्बास ने। उम्र भर शब्बीर को आका कहा अब्बास ने। आम तौर पे तज़मीन की तरफ तवज्जो नहीं करता हूँ, लेकिन इसमें तज़मीन लग गई है इत्तफाक से, और तज़मीन की वजह से आज ये इंतखाब है कि आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मतलब अगर आपको लगे कि कहीं आपके आस पास पड़ोस में या आपके साथ ही ऐसा कुछ हुआ है, तो आप मतले की हिफाजत कीजिएगा। बहुत सुकून से पढ़ना शुरू करता हूँ। जब दुआ सुन ली, जब दुआ सुन ली दुआए मुर्तज़ा अब्बास ने। मैं सलाम करता हूँ आपके ज़ौक़े समाज को। जब दुआ सुन ली दुआए मुर्तज़ा अब्बास ने। कितनी बार पढ़ूँ मिसरा? जब दुआ सुन ली दुआए मुर्तज़ा अब्बास ने, हम गरीबों को बुलाया करबला अब्बास ने। जब दुआ सुन ली दुआए मुर्तज़ा अब्बास ने। जब दुआ सुन ली दुआ, मुझे कुछ ऐसी शायरी भी इंतखाब करनी है जो अकील से बची हुई हो। तो थोड़ा सा कोशिश ये भी रहेगी कि अकील से बचा के पढ़ूं। जब दुआ सुन ली दुआए मुर्तज़ा अब्बास ने। अब माशाल्लाह इनकी और मेरी जो एज फैक्टर है उसमें डबल का फ़र्क है। ये 30-35 साल के होंगे, मैं 56 साल का हूँ, तो ये ज़्यादा ताकत लगा के पढ़ देते। तो अगर कोई शेर इन्होंने पढ़ रखा हुआ तो मुझसे ज़्यादा ताकत से पढ़ रखा होगा, तो इसलिए मैं बच के निकल रहा हूँ। जब दुआ सुन ली दुआए मुर्तज़ा अब्बास ने, हम गरीबों को बुलाया करबला अब्बास ने। बच्चा बच्चा अब समझ सकता है कुरान वफा। बच्चा बच्चा अब समझ सकता है कुरान वफा। इस सलीके से किया है तर्जुमा। बच्चा बच्चा अब समझ सकता है कुरान। बच्चा बच्चा अब समझ सकता है कुरान वफा। इस सलीके से किया है तर्जुमा अब्बास ने। तो फौज को तकसीम करके रन में कासिम ने कहा। सुभान अल्लाह, हो गए महफिल। शामिल हो जाइएगा, सब शामिल होकर सुनिएगा। फौज को तकसीम करके रन में कासिम ने कहा, ये हुनर हमको सिखाया है चचा। फौज को तकसीम करके फौज को तकसीम करके रन, ये जो दांत की गूंज है,
ये जो अंजुमन शमशीर अब्बासी का प्रोग्राम है लश्करी तालाब पे, ये मैंने आप ये समझ लें कि कोलकाता मेरे लिए नया नहीं है, लेकिन ये जगह मेरे लिए नहीं है। तो मुझे अजनबियत का एहसास ना हो कलकत्ते में कि मैं अजनबी लोगों के बीच आ जाऊँ। ये जो कलकत्ते की दाद की गूंज है, उस कैफियत को जिस कैफियत पे होनी चाहिए वहाँ बरकरार रखें। मैं बेपनाह जो थोड़ी सी दाद की जो टाइमिंग होती है उससे थोड़ा सा, हम गरीबों को बुलाया करबला अब्बास ने, क्या कहने, बच्चा बच्चा अब समझ सकता है कुरान वफा, इस सलीके से किया है तर्जुमा अब्बास ने। फौज को तकसीम करके रन में कासिम ने कहा, मैं वो तजमीन पेश करता हूँ जिसकी वजह से ये इंतखाब किया आज का, और यहीं से बात आगे बढ़ेगी। थोड़ा सा मूड बना दें आप, कुछ खिदमत हो जाए। क्या कहने, इस सलीके से किया है तर्जुमा अब्बास ने, फौज को तकसीम करके रन में कासिम ने कहा, ये हुनर हमको सिखाया है चचा अब्बास ने, अपना बेटा अली अब्बास अपना बेटा कह दिया जहरा ने। उलमाए कराम को शामिल करता हूं, अपना बेटा कह दिया जहरा ने, उसके बावजूद उम्र भर शब्बीर को आका, अपना बेटा कह दिया, अपना बेटा, बहुत सलाम आपके मौके सलाम, क्या हिफाजत कर रहे हैं शायरी की, मैं सलाम करता हूँ। एहतराम में झुक रहा है, ये दाद दे रहा है, कोई शिकायत नहीं। अपना बेटा कह दिया जहरा ने, उसके बावजूद उम्र भर शब्बीर को आका कहा अब्बास ने, उम्र भर शब्बीर को आका कहा अब्बास ने। एक मिसरा और हुआ था, अब्बास हैं अब्बास भी और शेर खुदा भी। क्या कहने, अब्बास हैं अब्बास भी और शेर खुदा भी। क्या कहने, एक मतलब और 2-2.5 शेर पढ़ता हूँ, और एक शेर बहुत अच्छा मेरी नज़र में, उसकी वजह से ये इंतखाब है। अर्ज करता हूँ, अब्बास के परचम में है खुशबू भी हवा भी, अब्बास के, आवाज आ रही है, अब्बास के परचम में है। बहुत खुलूस से पढ़ रहा हूँ, यकीनी तौर पे मानिएगा, और बहुत सुकून से भी पढ़ रहा हूँ। वो जो पढ़ने की कैफियत पे जो एक होती है ना पढ़ने का, वो अभी उस पे आया नहीं हूँ मैं, थोड़ा सा मूड बनाएंगे तो वहाँ तक भी कैफियत आ जाएगी पढ़ने की। अब्बास के परचम में है खुशबू भी हवा भी, ईमा की ग़िज़ा भी है अकीदों की दवा भी। क्या हिफाजत कर रहे हैं, क्या मिसरा अब्बास के परचम में है खुशबू भी हवा भी, ईमा की ग़िज़ा भी है अकीदों की दवा भी, ईमा की ग़िज़ा भी है अकीदों की दवा भी। अब्बास की, उलमाए कराम को शामिल करता हूँ, अब्बास की, जावेद भाई आप भी रजिस्टर्ड मौलाना है, बहैसियत इस वक्त शायर के मौजूद हैं, लेकिन आपको भी शामिल करता हूँ इस शेर में। क्या कहने, अब्बास के परचम में है खुशबू भी हवा भी, ईमा की ग़िज़ा भी है अकीदों की दवा भी। अब्बास की कैफियत एहसास न पूछो। अब्बास की बहुत सुकून से पढ़ रहा हूँ शेर, बल्कि यूं कहूँ आहिस्ता से पढ़ रहा हूँ, जैसे आपके कान में सुना रहा हूँ, और कान में सुने हुए शेर की दाद मैदान तक कैसे पहुँचती है ये आपका पार्ट है। अब्बास के परचम में है खुशबू भी हवा भी, ईमा की ग़िज़ा भी है अकीदों की दवा भी। अब्बास की कैफियत एहसास न पूछो, आमादे पैकार भी राजी बरज़ा भी। अब्बास की कैफियत, अब्बास की कैफियत एहसास न पूछो,
सफों की हुई कुछ ऐसी सफाई। सलाम है अपने दो के समाज को। दरिया से, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। दरिया से वाह वाह, कितनी हिफाजत होती मिस्र की, आपकी समातों की अदालत में रखता हूं। दरिया से यार अली अब्बास भाई तुम तरफ को देखते रहो। दरिया से, ये मेरे बहुत पुराने साथी हैं, तो कम से कम 25 साल पहले मैंने इनको एक नोहा कह के दिया था। ऐसे ही बातों बातों में बात आई, बोले यार एक तर्ज रखी है हमारे पास, और जिसके पास लेके जा रहे हैं वो कह दे इस पे ना होने का हुआ। ऐसा ही था जी। मैंने कहा जी हम कह देंगे, परसों को ले लेना। वो नोहा जो इन्होंने पढ़ा वो एक मकबूलियत की उस कैफियत पे है जो मेरी पहचान में कुछ चीज़ें हैं, उनमें एक नोहा वो भी है जो भाई अली अब्बास ने पढ़ा, मेरे बहुत पुराने साथी हैं। अब्बास के परचम में है खुशबू भी, हवा भी, ईमा की ग़िज़ा भी है, अकीदों की दवा भी। अब्बास की कैफियत एहसास न पूछो, आमादे पैकार भी, राजी बरज़ा भी। दरिया से सफ़ों की हुई कुछ ऐसी सफाई, लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई था भी। सलाम आपके दो के समाज को। क्या हिफाजत कर रहे हैं शायरी की। अगर दाद देते रहेंगे न जहन सोएगा, न हाथ सोएंगे, न पैर सोएगा, कुछ नहीं सोने का, बस दाद देते रहें आप। क्या कहने। दरिया से एक अजीब कैफियत का शेर पढ़ रहा हूँ। गाजी अब्बास अलमदार को मुताद्दिद शुआरा ने सानिए सरकार अबू तालिब कहा है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात बयान की, लेकिन मैं जिस कैफियत से गाजी अब्बास अलमदार को सानिए सरकार अबू तालिब पेश कर रहा हूँ, अगर वो कैफियत नहीं हो तो मैं अपने हिस्से की दाद और दुआएं आपसे चाहता हूँ। अगर आपने पहले वो ख्याल सुना हो, उस कैफियत को आप पहले सुन चुके हो, तो मेरा शेर मुझे वापस दे दीजिएगा, कोई शिकायत आपसे नहीं करूँगा। अब्बास की कैफियत एहसास न पूछो, आमादे पैकार भी, राजी बरज़ा भी। ये बेटे यार तुम्हारे जैसा तो मैं पढ़ नहीं सकता, पर जैसा भी पढ़ रहा हूँ तुम मेरी तरफ देखते रहो, मुझे हौसला मिलता रहेगा। अब्बास की कैफियत एहसास न पूछो, आमादे पैकार भी, राजी बरज़ा भी। आमादे पैकार भी, राजी बरज़ा भी। दरिया से सफ़ों की हुई कुछ ऐसी सफाई, लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई था भी। लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई था भी। है यूं तो वफा में भी अबू तालिब सानी, है यूं तो। अब देखिए वफा की बुनियाद पे ही अबू तालिब सानी कहा जाता। ये बात पहले मिसरे में आ गई। अब कौन सी कैफियत है जिसकी वजह से मैं सरकार अबू तालिब का सानी कह रहा हूँ गाजी अब्बास अलमदार को? आपकी समातों की अदालत में रखता हूँ, बल्कि यूं कहूँ अपना दिल आपकी हथेली पे रख रहा हूँ इस मिसरे की शक्ल में। हिफाजत फरमाइएगा, हदिया समात करता हूँ। क्या कहने। है यूं तो वफा में भी अबू तालिब सानी। सुना पहले कभी? ना। नहीं सुना ना? पहली बार है। सही है, जीत रहा है। यूं तो वफा में भी अबू तालिब सानी। कितनी बार पढ़ूं? है यूं तो वफा में भी अबू तालिब सानी। अब्बास है हम शक्ल पैगंबर का चचा भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। है यूं तो वफा में भी। तो जावेद भाई पढ़ रहे थे, ये डिस्टर्ब हो रहा था, तो मुझे लग रहा था जावेद भाई इसे छू लेते हैं तो बुरा मान जाता, तो मैंने इसको छुआ नहीं, और उसके बाद भी अब ये बुरा मान रहा तो ये माना है उसने ना, तो इसके नहीं, इसका शजरा खंगालना पड़ेगा।
है यूं तो वफा में भी अबू तालिब सानी, अब्बास है हम शक्ल पैगंबर का चचा भी, अब्बास है हम शक्ल पैगंबर। एक मतलार कुछ शेर पढ़ता हूँ। अब ये मैंने सोचा नहीं था पढ़ूंगा, बट इस वक्त एकदम जहन में आ गए। तो कभी ऐसे जहन में चीज़ें आती हैं तो मैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं करता। मुझे लगता है शायद मौला की बारगाह से हुक्म है। मतलब गुजारिश करता हूँ, मजबूरी क्या है, मजबूरी क्या है, जावेद भाई आपको शामिल करता हूँ। मजबूरी क्या है जो अकीदे का इजहार नहीं करते। क्या बात जरा शामिल हो जाइएगा। अब मैं अपनी उस कैफियत पे आने वाला हूं जिस कैफियत से आप सुनना चाहते हैं कि फखरी मेहदी ऐसे पढ़े। मजबूरी क्या है जो अकीदे का इजहार नहीं करते। अरे साफ कहो तुम सहरा के दुश्मन से प्यार। मजबूरी क्या है। मजबूरी क्या है जो अकीदे का इजहार नहीं करते। साफ कहो। मजबूरी क्या है जो अकीदे का इजहार नहीं करते। क्या कहने बाबा। साफ कहो तुम जहरा के दुश्मन से प्यार नहीं करते। साफ कहो तुम जहरा के दुश्मन से प्यार नहीं करते। खेल खेल में भी, सुभान अल्लाह, खेल खेल में भी, खेल खेल में भी जन्नत के घर का सौदा करते हैं। पता नहीं कहोगे आप, मैं अपने शेर का जिम्मेदार हूं। आप कैसे सुनते हैं आपका पार्ट है। खेल खेल में भी जन्नत के घर का सौदा करते हैं। ये दीवाने छोटा मोटा कारोबार नहीं। के घर का सौदा करते हैं। ये दीवाने छोटा मोटा कारोबार नहीं करते। और ये जो हमारी महफिलें, जो माइक हमें मिला है, ये सिर्फ दाद लेने के लिए नहीं है, एक मैसेज देने के लिए भी है। और जिस वक्त इतने लोग मौजूद हों उस वक्त कोई एक मैसेज ऐसा चला जाए, अगर दो लोगों की भी समझ में आ जाए तो हमारा शेर कामयाब हो गया। जो भाई गाजी अब्बास अलमदार का जश्न है भाई, जो भाई, जो भाई, जो भाई, और आहिस्ता करके पढ़ता हूं, जो भाई अब्बास से जरी से दिल में अकीदत रखते हैं। जो अगर एक बंदा भी मेरा ये मैसेज अपने साथ घर ले गया तो मेरा कलकत्ते आना कामयाब हो गया। जो भाई अब्बास से जरी से दिल में अकीदत रखते, कितनी बार पढ़ूं, जो भाई अब्बास से जरी से दिल में अकीदत रखते हैं, भाई से लड़कर वो आंगन में दीवार नहीं करते। मैं अपने शेर का जिम्मेदार हूं। आप कैसे सुनते हैं आपका पार्ट है। जो भाई अब्बास से जरी से दिल में, इस सिलसिले का आखिरी शेर पढ़ता हूं, पूरी ताकत से शामिल हो जाइएगा जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है। जो भाई अब्बास से जरी से दिल में अकीदत रखते हैं, भाई से लड़कर वो आंगन में दीवार नहीं करते।
पर तुझ पे जवाबी हमला होगा। वाह वाह वाह, तुझ पे जवाब। तीर चलाने वाले सुन, पता नहीं कहाँ होंगे आप। तुझ पे जवाबी हमला होगा, तीर चलाने वाले सुन, ये हैं अली के शहजादे, ये पहला वार नहीं कर। जवाबी हमला होगा, तीर चलाने वाले सुन, ये हैं अली के शहजादे, ये पहला वार नहीं करते। ये हैं अली के शहजादे, ये पहला वार नहीं करते। और ये बात क्योंकि गाजी अब्बास अलमदार से जश्न मंसूब है, कुछ चीज़ें ज़हन में आ रही हैं, कहीं आप तक पहुंच गई हों तो आहिस्ता से सुन लेना, और ना पहुंची हूँ, पहली बार पहुंच रही हूँ तो थोड़ा सुकून से सुन लीजिएगा। हदिया समात करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। आमदे हजरत अब्बास से वफादार है आज। तारीख भले ही ना हो, लेकिन जश्न क्योंकि मंसूब है तो मेरे हिसाब से आज ही वो बात हो रही है जो है। आमदे हजरत अब्बास से वफादार है आज, आज हमवार वफाओं का इलाका कर लो। आमदे हजरत अब्बास से वफादार है आज, आज हमवार वफाओं का इलाका कर लो। और जश्न अब्बास की आमद का मनाना है अगर, अपने भाई से वफादारी का वादा। जश्न अब्बास की आमद का मनाना है, जश्न अब्बास की आमद का मनाना है। जश्न अब्बास की आमद का मनाना है अगर, अपने भाई से वफादारी का वादा कर लो। एक कथा और पढ़ता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी मनक़बत, एक फरमाइश और है मेरे पास। इतने हद में ये गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी 10 मिनट में, 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। अपने भाई से वफादारी का वादा कर लो। अर्ज़ करता हूँ, जब से अब्बास के रोज़े की ज़ियारत की है, जब से अब्बास के रोज़े की ज़ियारत की है, कोई मंजर मेरी आंखों में समाता ही नहीं। जब से अब्बास के रोज़े की ज़ियारत की है, कोई मंजर मेरी आंखों में समाता ही नहीं। इतने वज्द में भी ना सुने कि मुझे लगे कि मैं कहीं सन्नाटे में पढ़ रहा हूँ या कहीं जंगल में जाके पढ़ रहा हूँ, मुझे लगे कि मैं इतने मजमे के बीच पढ़ रहा हूँ। जब से अब्बास के रोज़े के मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग वज्द में हैं और महसूस कर रहे हैं शायरी को, लेकिन शायर को थोड़ा सा एक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और वो ऑक्सीजन दो थोड़ी सी आपकी दांत की शक्ल होती है। और मेरे पास डायरी वायरी तो मैं रखाता नहीं हूँ। अब जावेद भाई पर्चा लिए हुए थे और हमारे भाई पर्चे वर्चा लेके पढ़ते हैं। मेरे पास तो ये हाफजे की बयाज है अकील। अब अली अब्बास भाई, ये जो हाफजे की बयाज है, इसके पन्ने जो हो दांत की हवा से पलटते हैं। हवा चलती रहती है, पन्ने पलटते रहते हैं, हवा चलती रहती है, पन्ने पलटते रहते हैं। तो थोड़ा सा ये भी एक महफिल का हिस्सा है, ये कैफियत भी। मैं बहुत शुक्रगुजार, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत हौसला भी दे रहे हैं, शायरी की हिफाजत भी कर रहे हैं। जब से अब्बास के रोज़े की ज़ियारत की है, कोई मंजर मेरी आंखों में समाता ही नहीं। नाम अब्बास का तावीज़ है बाजू पे मेरे, मैं यजीदों से कभी हाथ मिला। नाम अब्बास का तावीज़ है बाजू पे मेरे, नाम अब्बास का तावीज़ है बाजू पे मेरे, मैं यजीदों से कभी हाथ मिलाता ही नहीं, मैं यजीदों से कभी हाथ मिलाता ही नहीं।
ये और बात, ये मनकबत पढ़ता हूँ, कुछ शायरी बहुत कीमती है इसमें। अब मेरी नज़र में कीमती है, वो कीमती जब होती है असली, जब आपकी मोहब्बतें उसमें शामिल हो जाती हैं। अच्छा शेर बहरहाल अच्छा होता है नासिर भाई, अच्छा शेर बहरहाल अच्छा होता है। आप उसे मोहब्बत से सुन लेते हैं तो वो और अच्छा हो जाता है। क्या कहने हैं? तो मैं उन तमाम मोहब्बतों की नज़र करता हूँ। मेरी नज़र में बहुत अच्छी शायरी है, लेकिन ये असलन अच्छी जब होगी जब आपकी मोहब्बतें इसमें शामिल हो जाएंगी। और ये जो कैमराज इस वक्त लगे हुए हैं, जो यूट्यूब चैनल्स पे लाइव दिखा रहे हैं, ये मुझे नहीं दिखा रहे कि फ़खरी मेहदी कैसे पढ़ता, जावेद गोपालपुरी कैसे पढ़ते हैं, हसरत जौनपुरी कैसे पढ़ते हैं, अली अब्बास नौगानवी कैसे पढ़ते हैं। ये दिखा रहे हैं कि अंजुमन शमशीर अब्बासी का प्रोग्राम कैसा होता है, और कोलकाता के सामीन जो इस वक्त लश्करी तालाब के अज़ाखाने में मौजूद हैं, ये सुनते कैसे हैं। जब आप अच्छा सुनते हैं तभी माना जाता है कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं। हम कितना ही अच्छा पढ़ें, अगर आप अच्छा सुनेंगे नहीं तो वो हमारे अकाउंट में अच्छा माना नहीं जाएगा। अच्छा तभी माना जाएगा जब आप अच्छा सुनेंगे। तो याद रखिएगा, किसी भी महफिल की कामयाबी की ज़मानत कोई बड़ा शायर नहीं होती है। मोहतरम सामाइन की मोतबर समातें किसी भी महफिल को कामयाब बनाती हैं। तो ये जो जश्न यादगार होगा आपके सुनने की बुनियाद पे होगा, हमारे पढ़ने की बुनियाद पे नहीं होगा। हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं जहाँ भी पढ़ते हैं। मतलब गुजारिश करता हूँ, ये और बात कि बाजू कटा गए अब्बास, ये और बात के बाजू कटा गए अब्बास, ये पढ़ दूं ये ना कभी ना हाँ। ये भी ना, अरे मैंने 1% भी ना की, मैंने 1% भी ना की आपकी शायरी। नहीं अभी दरअसल मैं कुछ और भी एहतियातें बरत रहा हूँ। अभी मुझे 15 शाबान फिर पढ़नी है बीबी अनारों में, तो थोड़ा सा वो भी बचत रहे। लेकिन क्योंकि वो उन्वान अलग है, इमाम असर से मुताल्लिक है, तो वो उस उन्वान पे बात होगी। आज का उन्वान गाजी अब्बास अलमदार है, तो इंशाल्लाह उस उन्वान पे बात होगी। मैं कोशिश यही करता हूँ। अभी कल मैंने इमाम सज्जाद का जश्न पढ़ा मुंब्रा बम्बई के अंदर, आप यूट्यूब चैनल उठा के देख लें। जितनी देर गुफ्तगू हुई है इमाम सज्जाद पे हुई है, आज गुफ्तगू हो रही है गाजी अब्बास अलमदार पे हो रही है। ये और बात कि बाजू कटा गए अब्बास मगर वफा का मुकद्दर सजा गए। ये और बात के बाजू कटा गए अब्बास मगर वफा का मुकद्दर सजा गए अब्बास। कभी हुए मेरे मौला हुसैन के बाजू, कभी हुए मेरे मौला हुसैन के बाजू, खुशी मनाओ जमाने में आ गए। कभी हुए मेरे मौला हुसैन के बाजू, खुशी मनाओ जमाने में आ गए अब्बास। किसी भी नहर पे न होंगे खुश्क हमारी दुआओं के कूजे। भाई क्या कहने, कभी बहुत अच्छे मिसरे पे भी आप यूं घूर के देखने लगो ना, मेरा दिल घबराने लगे। जब आपको पता मेरा दिल कमजोर है तो क्यों करो आप ऐसा मेरे साथ में। ये और बात के बाजू कटा गए अब्बास मगर वफा का मुकद्दर सजा गए अब्बास। कभी हुए मेरे मौला हुसैन के बाजू, खुशी मनाओ जमाने में आ गए अब्बास। न होंगे खुश्क हमारी दुआओं के कूजे, न होंगे खुश्क हमारी दुआओं के कूजे, कबूलियत के समंदर बहा गए अब्बास। न होंगे खुश्क हमारी दुआओं के कूजे, कबूलियत के खुश्क हमारी दुआओं के कूजे, कबूलियत के समंदर बहा गए अब्बास। किसी भी नहर पे काबिज न होगा कोई यजीद। फाइनल, अगर किसी को शक है मेरे मिसरे में तो मेरा मिसरा मुझे वापस कर दे, कहीं और जाके पढ़ दूंगा। और अगर यकीन है कि मेरा मिसरा ठीक है तो बताए कि हाँ हम पसंद है, हमारी बात है। पढ़ता हूँ एक बार फिर, वो लोग जो मेरे मिसरे से मुत्तफिक हो बताएं कि वो मुत्तफिक हैं। किसी भी नहर पे काबिज न होगा कोई यजीद। सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ नहीं, ये बता दो आप मुझे। किसी भी नहर पे काबिज न होगा कोई यजीद, किसी भी नहर पे
काबिज न होगा कोई यजीद, अब अपनी प्यास का पहरा लगा गए। किसी भी नहर पे काबिज न होगा कोई यजीद। किसी भी नहर पे न होंगे खुश्क हमारी दुआओं के कूजे, कबूलियत के समंदर बहा गए अब्बास। किसी भी नहर पे काबिज न होगा कोई यजीद, अब अपनी प्यास का, अपनी तवज्जोहात को जरा सा मरकूज कीजिएगा और थोड़ा सा अपनी आवाज़ों को उसके वॉल्यूम बढ़ा के थोड़ा सा बुलंद कीजिएगा। मेरी कैफियत से थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा अपनी कैफियत को। अब मैं यकीनी तौर पर उस कैफियत में आ गया हूँ जो मेरे पढ़ने का हक है। आप कैसे सुनने का हक अदा करते हैं, ये आपका पार्ट है। किसी भी नहर पे काबिज न होगा कोई यजीद, अब अपनी प्यास का पहरा लगा गए अब्बास। हवा की सांस रुकी, हवा की सांस रुकी, नहर का गला सूखा। हो गई महफिल, जरा शामिल हो गए। हवा की सांस रुकी, हवा की सांस रुकी, नहर का गला सूखा। ये कैसा खौफ है, क्या रन में आ गए। हवा की सांस, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये है आपकी दाद की गूंज। सलाम करता हूँ आपके ज़ौक़ समाअत को। बिल्कुल मैं और पढ़ दूँ। ये रिक्वेस्ट सर प्लीज। हवा की सांस, वही मनकबत पढ़नी, यमुना। ठीक है पढ़ दो। हवा की सांस रुकी, नहर का गला सूखा। हवा की सांस रुकी, नहर का गला सूखा। ये कैसा खौफ है, क्या रन में आ गए अब्बास। ये कैसा खौफ है, क्या रन में आ गए अब्बास। लरज़ रही हैं अभी तक फुरात की मौजें, लरज़ रही हैं अभी तक फुरात की मौजें। न जाने कैसा तमाचा लगा गए। लरज़ रही हैं अभी तक फुरात की मौजें, न जाने कैसा, न जाने कैसा तमाचा लगा गए अब्बास। तो पसीना 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 पसीना, सुभान अल्लाह। पसीना क्यों नहीं सूखा फुरात का अब तक। सलामत रहिए, सलामत रहिए। पर यही इबादत चाहता हूँ, इसी कैफियत पे चाहता हूँ। सलाम करता हूँ आपके ज़ौक़ समाअत को। पसीना पसीना क्यों नहीं सूखा फुरात का अब तक। सुना तो था उसे पानी पिला गए अब्बा। पसीना क्यों नहीं सूखा। जहाँ जहाँ हवा चली,
पसीना क्यों नहीं सूखा, पसीना क्यों नहीं सूखा फुरात का अब तक, सुना तो था उसे पानी पिला गए अब्बास। सुना तो था, एक शेर बहुत कीमती, उसके बाद 2 शेर कतबन। और अकील आज मत पढ़वाओ, 15 शाबान को पढ़ दूंगा, आज कुछ और पढ़ दूंगा मैं, आपकी मोहब्बत की नज़र कर दूंगा। वो उस कैफियत पे नहीं पढ़ पाऊंगा, इस वक्त नहीं पढ़ पाऊंगा, कुछ और खिदमत कर दूंगा इंशाअल्लाह। पसीना क्यों नहीं सूखा फुरात का अब तक, सुना तो था उसे पानी पिला गए अब्बास। जो कह रहे थे कि हिलते नहीं हमारे कदम। आप यकीनी तौर पे जिस कैफियत पे मैं आपको लाना चाहता था उस कैफियत पे हैं आप इस वक्त। मैं सलाम करता हूं आपके ज़ौक़ समात को, क्या हिफाजत कर रहे हैं शायरी की। जो कह रहे थे कि हिलते नहीं हमारे कदम, सुना है उनके कलेजे हिला गए अब्बा। कह रहे थे कि हिलते नहीं हमारे कदम, जो कह रहे थे कि हिलते नहीं हमारे कदम। ये 2 शेर कतबन आज के इस जश्न का पहला तोहफा इस खाकसार तालिब इल्म की जानिब से इन मिसरों की शक्ल में। और तोहफा पेश करना मेरी ड्यूटी है, कबूल कैसे करते हैं यह आपका पार्ट है। मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूं आप हज़रात का। पसीना क्यों नहीं सूखा फुरात का अब तक, सुना तो था उसे पानी पिला गए अब्बास। जो कह रहे थे कि हिलते नहीं हमारे कदम, सुना है उनके कलेजे हिला गए अब्बास। भाई अब्बास मेरी तरफ देखो, सुना तो था उन्हें पानी पिला गए अब्बास। अली की तेख के जौहर दिखाऊंगा रन में। एक अजीब कैफियत है, आप कैसे सुनते हैं ये आपका पार्ट है। अली की तेख के जौहर दिखाऊंगा रन में, इसी ख्याल से करबो बला गए अब्बास। अली की तेख के, आवाजें कमजोर ना पड़े, अली की तेख के जौहर दिखाऊंगा रन में, इसी ख्याल से करबो बला गए अब्बास। ये लग रहा था कयामत करीब है, लेकिन बहन के हुक्म पे गर्दन झुका गए। ये लग रहा था। मैं 2 मतले और 2 एक शेर पढ़ता हूँ। एक शेर जो मैंने आज ताज़ा कहा है वो पढ़ना चाहता हूँ, वो उसकी वजह से मैंने ये आज इंतखाब कर लिया। हालांकि मेरी बात यहाँ मुकम्मल हो चुकी, लेकिन अकील चाहते हैं कुछ और पढ़ूँ, क्योंकि मेरे छोटे भाई हैं और मेरे डुप्लीकेट भी हैं तो थोड़ा सा इनका लिहाज रखना पड़ेगा। बहुत मुखलिस हैं मेरे लिए, और इनके वालिद साहब भी, मौलाना करार साहब, बहुत मोहब्बत मुझसे करते थे। और यहाँ पूरे कलकत्ते में बहुत मोहब्बतें हासिल हैं, नासिर भाई की, पुटपुट भाई की, इनके अब्बा की, तमाम लोगों की बहुत मोहब्बतें हमेशा से हासिल रही हैं। शब्बीर इमाम मेरा बहुत पुराना अजीज़ है। तो ये सब कलकत्ता कोई नई जगह हमारे लिए नहीं है, बहुत मोहब्बतें हासिल हैं। हाँ, ये जगह ज़रूर नहीं है, आज यहाँ ज़रूर मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। वो मैं 2 मतले पढ़ता हूँ और 1-2 शेर गाजी अब्बास अलमदार से मंसूब करके पढ़ूँगा, और एक वो शेर मौलाना हसन मेहंदी साहब, वो आज जो शेर कहा है वो पढ़ना मकसूद है, क्योंकि वो नया है, कहीं तक भी कोई बात पहुँची हो वो शेर नहीं पहुँचा होगा, क्योंकि वो आज ही कहा है। मतलब गुजारिश करता हूँ, अब रहा को फिर अबाबीलों ने पसपा कर दिया। जरा शामिल होके, आज की हद में आखिरी गुफ्तगू है। अगली मुलाकात 15 शाबान को बीबी अनारों में होगी। अगली गुफ्तगू वहाँ होगी। जो इनकी फरमाइश है वो भी वहाँ पूरी करूँगा, जो मेरे अपने दिल की फरमाइश है वो भी वहीं पूरी करूँगा। असलम दादा, दाद ना दी अभी तक तुमने मुझे। आपके इस पूरी मनकबत की दाद तुमसे ही लेनी, मुझे कल्ब लश्कर में बैठ के खामोश बैठे हो। अब रहा को
अबरहा को, क्या कह रहे? अबरहा को फिर अबाबीलों ने पसपा कर दिया, मुफ्तियों की भीड़ पर अशकों ने हमला कर अबरहा को फिर अबाबीलों ने पसपा कर दिया। जरा सदाज की गूंज। अबरहा को बहुत शुक्रिया, क्या कह रहे? बहुत बड़ी मनकबत है। गिने चुने शेर पढ़ूंगा, बस गिने चुने, फिर कभी फुर्सत में रहूंगा या पूरी तवानाई के साथ पढ़ूंगा, क्योंकि जब बात ख़त्म हो रही होती है तो एनर्जी भी थोड़ा सा कमज़ोर हो जाती है। इंसानी फितरत है ये भी कहीं ना कहीं, और एज फैक्टर भी है। बच्चा नहीं हूँ, कभी पढ़ता था घंटा भर पढ़ देता था, वैसे ही अब भी पढ़ देता हूँ, लेकिन वो एक कैफियत के साथ उस देर पढ़ा जाना जो है वो थोड़ा सा एज फैक्टर के एतबार से थोड़ा हो जाता बहुत है। अच्छा पढ़ रहे हैं। तो अबरहा को, नहीं आप लोग हौसला दे रहे हैं तो मैं पढ़ पा रहा हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अबरहा को फिर अबाबीलों ने पसपा कर दिया, मुफ्तियों की भीड़ पर अशकों ने हमला कर दिया। करबला से शाम तक जालिम, इस मतले से मरबूत करके एक शेर पढ़ता हूँ और बात आगे बढ़ाता हूँ बहुत जल्दी। अबरहा को फिर अबाबीलों ने पसपा कर दिया, मुफ्तियों की भीड़ पर अशकों ने हमला कर दिया। करबला से शाम तक जालिम को रुसवा कर दिया, करबला से शाम तक जालिम को रुसवा कर दिया। काम जो भाई ने सौंपा था वो पूरा कर दिया। करबला से शाम तक जालिम को रुसवा कर दिया, काम जो भाई ने सौंपा था वो पूरा कर दिया। लहजाए हैदर के तरकश में लिए खुतबों के तीर, लहजाए हैदर के तरकश में लिए खुतबों के तीर। शाम के दरबार पर ज़ैनब ने हमला कर दिया। लहजाए हैदर के, लहजाए हैदर के, लहजाए हैदर के तरकश में लिए, लहजाए हैदर के तरकश में लिए, खुतबों के तीर, आए हाय, लहजाए हैदर के तरकश में लिए खुतबों के तीर। शाम के दरबार पर ज़ैनब ने हमला कर दिया। आवाज आ रही सबको? शामिल है? जितनी आवाज मेरी आप तक जा रही है, ये जो शेर पढ़ रहा हूं, अगर आपकी 25% भी लौट के मेरे पास आ गई तो मैं अपनी शायरी को कामयाब समझूंगा। मैं सलाम करता हूं आपके ज़ौक़ समात को, बहुत हौसला आपने दिया। आपकी तमाम मोहब्बतों की नज़र, या जितनी मोहब्बतें आपने मुझे दी हैं अब तक, उनका रिटर्न गिफ्ट देता हूं इस शेर की शक्ल में, हदिया समात करता हूं। शाम के दरबार पर ज़ैनब ने हमला कर दिया। राख हो जाती यकीनन, राख हो जाती यकीनन, राख हो जाती यकीनन, बच गई नहरे फुरात। राख हो जाती यकीनन, बच गई नहरे फुरात। एक बहन ने भाई के गुस्से को ठंडा कर यकीनन, राख हो जाती यकीनन, बच गई नहरे फुरात। एक बहन ने भाई के गुस्से को ठंडा कर दिया। इस तरह अब्बास ने खोला दहाना मश्क का। मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, आप कैसे सुनते हैं, आपका पार्ट है। इस तरह अब्बास ने, अब तो नहीं सो रहा पैर,
वो फार्मूला सही बताया आपको। तो देखिए काम की बातें बताता हूँ। इस तरह अब्बास ने खोला, क्या था? दहाना मश्क का। यार मैं तो भूल गया था। इस तरह अब्बास ने खोला दहाना मश्क का, प्यास को दरिया किया, दरिया को प्यासा कर दिया। इस तरह अब्बास ने, नया वाला शेर पढ़ रहा हूं, जो आज का शेर है वो पढ़ रहा हूं। अगर इसे आपने मोहब्बत से सुन लिया तो दो एक शेर बच रहे हैं ज़हन में, उन्हें भी पढ़ दूंगा, वरना आपसे इजाजत ले लूंगा। इस तरह अब्बास ने खोला दहाना मश्क का। एक शेर और याद आ गया, नए वाले शेर से पहले पढ़ देता हूं उसे। और अगर कलकत्ते में नहीं पढ़ा तो इबादत अधूरी रह जाएगी, जो आपके मिजाज का शेर है। इस तरह अब्बास ने खोला दहाना मश्क का, प्यास को दरिया किया, दरिया को प्यासा कर दिया। लाफता इल्ला अली, क्यों कह दिया है जिब्राइल? लाफता इल्ला अली, क्यों कह दिया है जिब्राइल? क्यों खुले मैदान में खुलकर तबर्रा कर दिया? लाफता इल्ला अली, क्यों कह दिया है जिब्राइल? लाफता इल्ला अली, क्यों कह दिया है जिब्राइल? क्यों? यहाँ पर जनाबे सकीना सलामुल्लाह का रोज़ा भी है। मैं पढ़ रहा हूँ शेर, वो शेर, मैं शेर पढ़ रहा हूँ। मैं वो शेर पढ़ूंगा लेकिन नए वाले शेर के बाद पढ़ूंगा, उसी कैफियत से तमहीद के साथ उससे ही पढ़ूंगा अल्लाह इंशाअल्लाह। सलामत रखे आपको। लाफता इल्ला अली, क्यों कह दिया है जिब्राइल? क्यों खुले मैदान में खुलकर तबर्रा कर दिया? आज का शेर जावेद भाई शामिल हो जाए, उलमाए कराम को शामिल करता हूँ, सुनिएगा। क्यों खुले मैदान में खुलकर तबर्रा कर दिया? से सलवात पढ़ेगा। जिंदाबाद। झुक गया, झुक गया लो सैयद सज्जाद के आगे यजीद। झुक गया। आज के जश्न का तारीखी शेर पढ़ने जा रहा हूं, महफूज कर लीजिएगा और अगली मुलाकात तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। झुक गया सैयद सज्जाद के आगे यजीद। झुक गया लो सैयद सज्जाद के आगे यजीद। झुक गया लो सैयद सज्जाद के आगे यजीद। देख लो शैतान ने आदम को सजदा कर दिया। झुक गया लो सैयद सज्जाद के आगे यजीद। जो लोग सीरिया की ज़ियारतें करके आए हैं, शहजादी ज़ैनब के रोज़े की ज़ियारत, जो शहजादी सकीना के रोज़े की ज़ियारत करके आए हैं, वो लोग दरबार यजीद की तरफ भी ज़रूर गए होंगे और वहाँ उन्होंने कुछ नस्ली अंधों को देखा होगा और उनका इतिहास भी मालूम किया होगा। तो उस कैफियत को एक शेर में एक खाकसार तालिब इल्म पेश करता है और चश्मदीद गवाह है उस मंज़र का जो देखा और उसका इतिहास मालूम किया। तो वो वहीं तक बात पहुंची जहां मैं आपको शेर सुनाने जा रहा हूं। जिसने डाली थी सकीना पर कनीजी की निगाह। जिसने डाली थी सकीना पर कनीजी की निगाह, उसकी पूरी नस्ल को ज़ैनब ने अंधा डाली थी सकीना पर
मिलके आवाज देखिए आप लोग की, हम हार्ट पेशेंट हैं, आप तो हार्ट पेशेंट नहीं है ना। जिए जिए हाँ? मोहम्मद सलामत रखिए। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। ये आप खुश नसीब है कि ऐसा शायर आपको मिला है, जल्दी आहत आने वाले नहीं है ये। और सहरी का इंतजाम भी किया है जलाल भाई लोग ने। माशाल्लाह भाई। एक शेर और मख्ता। झुक गया लो सैयदे सज्जाद के आगे यजीद, देख लो शैतान ने आदम को सजदा कर दिया, देख लो शैतान ने आदम को सजदा कर दिया। जिसने डाली थी सकीना पर कनीजी की निगाह, जिसने डाली थी सकीना पर कनीजी की निगाह, उसकी पूरी नस्ल को ज़ैनब ने अंधा कर दिया, उसकी पूरी नस्ल को ज़ैनब ने अंधा कर दिया। ऐसा लगता है कि बिल्कुल गिर गए जन्नत के दाम। जन्नत के दाम सैयदा ने आंसुओं को इतना महंगा है कि बिल्कुल गिर। ऐसा लगता है कि बिल्कुल गिर गए जन्नत के दाम। ऐसा लगता है कि बिल्कुल गिर गए जन्नत के धाम। सैयदा ने आंसुओं को इतना महंगा कर दिया, दो कटे हाथों ने फखरी। ये आखिरी मिसरा पढ़ने जा रहा हूं, ऐसा ना लगे बात खत्म हो रही है। मिसरा पढ़ूं तो ऐसा लगे बात यहां से शुरू हुई थी। दो कटे हाथों ने फखरी, आमादा है ना। दो कटे हाथों ने फखरी परचमे इस्लाम को, दो कटे हाथों ने फखरी परचमे इस्लाम को और ऊंचा और ऊंचा